नमस्कार, मैं भावना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिग्गज तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में गंभीर बीमारी से निधन हो गया। उन्होंने 73 साल की उम्र में अमेरिका में आखिरी सांस ली। तबला वादक के रूप में जाकिर ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान हासिल की थी और पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण समेत कई अवार्ड्स अपने नाम किए थे। इसी साल जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड्स से नवाजा गया था। बतौर संगीतकार और तबला वादक लाखों लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने एक विदेशी से शादी की थी, वो भी लव मैरिज। यह शादी सीक्रेट तरीके से हुई थी क्योंकि तबला वादक की मां को यह शादी मंजूर नहीं थी। संगीत की दुनिया के महारथी उस्ताद अल्लाह रखा के बड़े बेटे जाकिर हुसैन ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। वह तबला का ज्ञान लेने के लिए कैलिफोर्निया गए थे। वहां तबला सीखते सीखते उनके दिल के तार एक विदेशी लड़की के साथ जुड़ गए। 70 के दशक में जाकिर को कैलिफोर्निया के बे एरिया में एक इटालियन अमेरिकन लड़की पहली नजर में पसंद आ गई थी। उनका नाम था एंटोनिया मेरेगोला। जिस एकेडमी में जाकिर तबला वादन की ट्रेनिंग लेने गए थे, वहीं एंटोनिया कथक सीख रही थी। शुरू में एंटोनिया जाकिर के साथ रिलेशनशिप शुरू करने में झिझक रही थी, लेकिन तबला वादक भी जिद्दी थे। जब तक एंटोनिया मानी नहीं, तब तक वह उनके पीछे पड़े रहे और हर रोज क्लास के बाहर उनका इंतजार करते रहे। आखिरकार उन्होंने जाकिर को एक चांस दिया और डेटिंग के बाद बात शादी तक पहुंच गई। जाकिर हुसैन और एंटोनिया की शादी में कई बाधाएं आईं। एंटोनिया के पिता जाकिर संग उनकी शादी के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि संगीतकार की कमाई का जरिया नहीं है। हालांकि बाद में वह मान गए थे। फिर आई जाकिर के परिवार में दिक्कत। तबला वादक के पिता और संगीतकार अल्लाह रखा तो उनकी शादी से खुश थे, लेकिन मां नहीं मान रही थी। सिमी गरेवाल के साथ बातचीत में जाकिर ने बताया कि वह परिवार में पहले थे जिनकी दूसरी कास्ट में शादी हो रही थी, जिसके चलते मां शादी के खिलाफ थी। उनके पिता ने उनकी शादी बिना मां को बताए कराई थी। शादी के बाद उनकी मां को यह बात पता चली और वह बहुत नाराज हो गई थी। कई सालों बाद उन्होंने एंटोनिया को बहू के रूप में स्वीकार किया था। जाकिर और एंटोनिया की 2 बेटियां हैं।